सोचिए, एक इंस्टाग्राम पोस्ट और उसका नतीजा, एक जानलेवा टकराव। आज हम अहमदाबाद की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जहां ऑनलाइन दुनिया का एक झगड़ा असल जिंदगी में मौत का सबब बन गया। कैसे? आखिर कैसे एक पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट किसी की मौत की वजह बन सकती है? सुनने में भी कितना अजीब लगता है ना? पर यह सच में हुआ है। तो सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर कही सुनी बात आखिर किसी की जान कैसे ले सकती है? चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत इसके सबसे दुखद मोड़ यानी इसके अंत से करनी होगी, एक नौजवान की मौत से। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद में एक झगड़े के बाद एक 19 साल के लड़के की जान चली गई और एक और शख्स जख्मी हुआ। बस एक मामूली सा विवाद जो इतना आगे बढ़ गया कि एक जिंदगी ही खत्म हो गई। यही इस मामले का सबसे दुखद पहलू है। तो आखिर ये सब हुआ किसके बीच? इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे? आइए जानते हैं कि कौन था वो नौजवान जिसकी जान गई और वो कौन लोग हैं जिन पर ये संगीन इल्जाम लगे हैं। देखिए, जिसकी जान गई उसका नाम था मोहम्मद सालिक इम्तियाज हुसैन शेख, उम्र महज 19 साल। और जिन पर आरोप हैं वो हैं 20 साल का रेहान, 22 साल का फैजल पठान और 20 साल का फैजान पठान। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें शामिल सभी लोग युवा हैं और इस एक घटना ने इन सब की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये जो जानलेवा झगड़ा हुआ, इसकी शुरुआत आमने सामने की किसी लड़ाई से नहीं हुई थी। नहीं, इसकी जड़ें तो थीं डिजिटल दुनिया में, एक पुरानी इंस्टाग्राम स्टोरी में। पुलिस का भी यही कहना है कि ये पूरा विवाद मोहम्मद सालिक की पोस्ट की हुई एक पुरानी इंस्टाग्राम स्टोरी से शुरू हुआ। ये वाकई एक कड़वी हकीकत है कि हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया के बीच की जो लाइन है ना, वो अब कितनी ज़्यादा धुंधली और खतरनाक हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐसा क्या था, क्या लिखा था उसमें, जिसने एक मामूली सी बहस को कत्ल तक पहुंचा दिया? सिर्फ ये चंद शब्द, तुमसे जो हो सकता है कर लो। बस यही वो लाइन थी जिसने कह सकते हैं कि आग में घी का काम किया। पुलिस का मानना है कि सालिक की तरफ से दी गई यही सीधी चुनौती दूसरे गुट को उकसाने के लिए काफ़ी थी और यहीं से उस जानलेवा टकराव की नींव रखी गई। और देखिए, हालात बिगड़ने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। बुधवार रात को इस पोस्ट को लेकर बहस शुरू होती है और रात के करीब 10:30 बजते बजते ये बहस एक हिंसक जानलेवा हमले में बदल जाती है। मतलब सब कुछ बस कुछ ही घंटों के अंदर हो गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमला हुआ वो काफ़ी खौफनाक था। आरोप है कि रेहान ने सालिक को पकड़कर उसे चाकू मारा। वहीं फैजान ने एक दूसरे शख्स कासिब सैयद पर पत्थर से हमला किया और तो और रेहान ने कासिब की बांह पर भी चाकू से वार किया। ये डिटेल्स बताते हैं कि हिंसा कितनी तेजी से और कितनी बेरहमी से बढ़ी। अच्छा, तो इस भयानक वारदात के बाद क्या हुआ? पुलिस ने आगे क्या एक्शन लिया? पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रेहान, फैजल पठान और फैजान पठान तीनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी जूहापुरा इलाके के ही रहने वाले हैं। तो फिलहाल इस केस में यही अपडेट है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि जांच अभी भी जारी है और वो मामले की हर परत को खंगालने में लगे हुए हैं। ये पूरी दुखद घटना हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर ऑनलाइन दी गई एक चुनौती और असल दुनिया की हिंसा के बीच की वो पतली सी रेखा कहाँ है? कहाँ खत्म होती है डिजिटल दुनिया और कहाँ से शुरू होती है असल जिंदगी की जवाबदेही?